वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे हमारी मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 6। हमने कल 5 तक पढ़े थे, जादुई धन। थोड़ा गला खराब है, सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ बेयर विद मी। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा और योग्यता को लें, इसे लेकर इतने आगे तक धकाएं जहाँ तक ये पहले कभी नहीं गई, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इससे जादू के क्षेत्र में पहुँचने के लिए विवश कर देंगे। अगर आप में छोटी सी भी कुछ भी एक छोटी सी भी योग्यता है, कोई भी अच्छी चीज़ है, उसे इतना इनकरेज करें, इतना इनकरेज करें कि वो मैजिक तक पहुँच जाए। ठीक है? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हो, शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, वो चाय बेचने वाले थे ना, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, है ना। ऐसे रोनाल्डो के बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी, तो रोनाल्डो एक बहुत ही गरीब परिवार का था, एक किसान फैमिली से था वो, और रोनाल्डो आज बहुत अमीर आदमी से है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा उन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ लोग गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं, तो ऐसा वो क्या करते हैं कि वो अपना अलग ही लेवल खड़ा कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक कैरियर सफलता के बुलंदी को छू जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी कृतज्ञता है, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा जिसकी बदौलत सफलता आपको आकर्षित करती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो हमें उसके अंदर थैंक यू भाव लाना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपकी कोई भी जॉब है और आपको पसंद नहीं है कि मुझे इसमें इतना लेट काम करना पड़ता है, या बॉस मुझे ऐसे बोलता है, या ये बहुत काम बहुत छोटा है, ये मेरे लेवल का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, तो हमें क्या करना है? उस काम में खुशी को ढूंढना है, उस काम को धन्यवाद भाव से करना है। अगर हम उस काम को धन्यवाद भाव से करेंगे, खुशी के भाव से करेंगे, तो हमें जो अच्छा काम है, जिसके लिए हम चाह रहे हैं, जिसकी चाहना कर रहे हैं, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। छोटा सा फंडा, एज वी नो दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम उसी काम में, जैसे जो गरीबी में क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी यही कोसते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है। पैसों के लिए को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि हम तो गरीब पैदा हुए हैं, सबके पास इतना पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, सबको इतना अच्छा कर रहा है, हमारे पास ये नहीं है। क्योंकि हम अपने ओल्ड पैटर्न में घूमते रहते हैं। अपने इस पैटर्न को तोड़ने के लिए, नए पैटर्न में आने के लिए, हमें अपना पुराना पैटर्न तोड़ना पड़ेगा और एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी जो हमारा नया पैटर्न बनाएगी। अगर हम इस पैटर्न में घूम रहे हैं, हम गरीब हैं, और अगर हमें अमीर बनना है, तो वो पैटर्न को तोड़ के हमें इस पैटर्न में जाना ही तो पड़ेगा। जैसे हमने कल बात की थी, हमने जब लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोला था, माना कठिन है, लेकिन अगर हम उसमें काम करते हैं, उस चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, तो हमें फल मिलता ही मिलता है। ये जादू होते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मनी में मैजिक होते हैं, हर चीज़ में मैजिक होता है, लेकिन आप करके देखो, आपको पता चलेगा। करने से पता चलेगा कि हमने कितनी प्रैक्टिस की और क्या हमें फ़ायदा हुआ। इस बुक में हमें बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, लेकिन आप इस बुक को शिद्दत से करो तो ग्रेटिट्यूड भाव में रहो। किचन में जाओ तो मन में अपनी गैस के प्रति, अब गैस कहाँ से आई है? लक्ष्मी माँ के कारण गैस आ रही है, पैसे देने भी तो गैस आ रही है। तो थैंक यू लक्ष्मी माँ। जिस बर्तन को छू, उस बर्तन में देखो उसमें पैसे लगे हुए हैं, बर्तन पैसों का आया है। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आज हम जिस किचन में हैं, वो किचन भी मजदूरों ने बनाई है। धरती माँ का वो आशीर्वाद जिसमें वो किचन बनी हुई है, लक्ष्मी माँ ने पैसे तब जाके घर बनाए। या तुम किराए के घर पे भी रह रहे हो, तो किराए घर भी तो पैसों का ही बना है ना, बना तो पैसों का ही है ना, तुम्हें इस्तेमाल करने को मिल रहा है, लेकिन थैंक यू फॉर दैट। हमने थैंक यू तो बोला ही नहीं। अगर आज रोटी खा रहे हैं, तो वो भी तो लक्ष्मी माँ की आई हुई है ना। तो जब जो गरीब इस तरह से सोचता है ना, जब अगर नरेंद्र मोदी भी ये सोचते हैं कि मैं तो चाय बनाने वाला हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा, लेकिन वो चाय बनाने के बाद उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया। पार्टी से पहले वो सिंपल कार्यकर्ता थे, लेकिन उस अपने अपने काम को बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे भाव से, बहुत कंपैशन से
जब हम कंपैशन से कोई काम करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी मिलती है। उस चीज़ को कि हमारा ये पैशन है, हम ये चाहते हैं हमें ये मिले, तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और कृतज्ञता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम चाय बना रहे हैं तो हम चाय के बनाने के प्रति भी बहुत कृतज्ञता महसूस करें कि हमारे हाथों का थैंक यू, जो इस चाय को बना रहे हैं, जो चीनी आ रही है, जो पत्ती आ रही है, जो दूध डल रहा है, उन सब पैसों का थैंक यू। और जिस कप में वो चाय डाली जा रही है, जिस कंपनी में वो कप बना है, जिस फैक्ट्री में वो कप बना है, उसका थैंक यू। थैंक यू करने की कोई अतः नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जितना थैंक यू करो उतना कम है। थैंक यू का भाव तो सारा दिन मुंह पे रटते रहो। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त प्रेरणा, प्रशस्ति जैसे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नौकरी और कारोबार के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। मान लो आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, आप ज़्यादा काम करते हैं, तो आप हाउस वाइफ भी हैं, उसमें आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे हम घर पे काम कर रहे हैं, हर काम के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में डालो कि थैंक यू, मेरा आज इतना अच्छा शरीर है कि मैं इस काम को कर पा रही हूँ। क्या हम बीमार होते हैं तो हम कोई काम कर सकते हैं? क्या हमें बीमार होकर लेटना अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं अच्छा लगता। चलता फिरता शरीर हम सबको खुद को अच्छा लगता है, तो हम इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। अगर हम मिक्सी में कुछ पीस रहे हैं तो मिक्सी का, क्योंकि मिक्सी भी पैसों की आई है, हम मिक्सी का, जिस कंपनी में वो मिक्सी बनी है, हमने तो कुछ ही पैसे अदा किए हैं, लेकिन जो मिक्सी बनाने वाला है उसने इसको मॉड्यूल तैयार करने के लिए, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कितने पैसे लगाए होंगे अपनी फैक्ट्री में, उन सब पैसों का थैंक यू। और बिजली जिससे चल रही है, जिससे हम बिजली का बिल दे पा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिजली ना हो तो हर एक चीज़ कितनी लिंक्ड है ना, हम अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकते। आप में कितनी अधिक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी अधिक चीज़ें आएंगी। जितनी आप कृतज्ञता करोगे उतनी ही आपके पास चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगी। कैसे पता नहीं, बट आएगी। दिमाग यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, थैंक यू बोलते रहो, मज़े करते रहो, और चीज़ें देखो कैसे अट्रैक्ट होती हैं। डोंट से हाउ, जस्ट अलाउ। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञता होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। अब हम कृतज्ञ कैसे हो? अगर हमारे पास थोड़ी सी चीज़ है, जैसे मैंने आज ये सूट पहना है, ये मेरे को सूट मेरी मम्मी ने दिया था, तो थैंक यू मम्मी ये सूट देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैंने इस सूट की स्टिचिंग दी, तो लक्ष्मी माँ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं इसके पैसे दे पाई। उस टेलर का शुक्र जिसने सूट सिला, है ना। आज ही मैंने बिंदी लगाई हुई है, और मैंने जिस कॉम से कॉम करी है, उस कॉम का शुक्र, वो भी तो लक्ष्मी माँ के पैसे आई है ना। तो जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, तो हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे कि ये वाटर बोतल मुझे अवार्ड मिला था स्कूल से, मुझे गिफ्ट मिला था ये किसी चीज़ पे, तो मैंने क्लासेस ली थी कंप्यूटर की, तो मुझे गिफ्ट मिला था, तो थैंक यू। ये तो मुझे फ्री में मिली। अब तक मैंने जितनी चीज़ें पहन रखी है ना, ये सूट, ये सब मुझे फ्री में मिला है, ये तो मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतने सारे गिफ्ट भर भर के देने के लिए तेरा बहुत 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 शुक्रिया। अभी देखो ना, इसमें पानी गर्म भी रहता है, और मेरे को तो फ्री में मिली है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। जिसके भी पास कृतज्ञता होगी, अब छोटा सा फंडा है, अभी नौकरी के लिए, अगर कोई जो भी तुम्हारे पास काम है उसके लिए तुम कृतज्ञ हो, तो तुम्हें उस चीज़ में और अच्छा मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारी फिर प्रमोशन हो जाएगी, फिर अगर आप उस नौकरी के प्रति कृतज्ञ हो, या आपको जो काम पसंद है वहाँ आपका ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप अपनी मन चाही जगह पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसके प्रति फिर भी कृतज्ञ हो, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मन चाही नौकरी मिल जाएगी, उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है नौकरी या कारोबार के लिए, उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर आप अपनी नौकरी में चिड़ 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 करते रहोगे, तो आपके पास जो नौकरी है ना, वो भी चली जाएगी, या वहाँ पे कुछ गड़बड़ जाएगी, वहाँ से आपको सैलरी मिलेगी, या फिर डिस्काउंट, मतलब सॉरी, आपका पैसे कट जाएंगे, या कुछ डिडक्ट कर लेगा आपका ओनर, या कहीं भी आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हों, जो हमें मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है,
बहुत बढ़िया मिल रहा है। और अपने काम को एकदम खुश होकर करें, जो भी काम करें खुश होकर करें। अगर हम खड़े होकर किचन में रोटी बना रहे हैं तो अपने पैरों के प्रति हम कृतज्ञ हों। हम इस लायक है कि हम रोटी बना पा रहे हैं, 10 लोगों का पेट भर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप अपने कारोबार के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। एक सच्ची कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक हमारी मैम है, उनके भाई की नौकरी चली गई थी, कनाडा में थे, दोनों हस्बैंड वाइफ की नौकरी चली गई थी। तो वो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी जॉब पकड़ ली जो कि उनके लेवल की नहीं थी, क्योंकि उनके पास डिग्री थी, अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन उनके पास जो है ना वो कैपेबल नहीं थे इतने कि अभी नौकरी का थोड़ा उनका ब्रेकडाउन चल रहा था, तो उन्होंने छोटी मोटी कोई भी नौकरी ले ली। अब उस नौकरी को वो इतने खुश होकर करते थे। गाड़ी साफ़ करने की नौकरी, चौकीदार टाइप नौकरी थी उनकी, ऐसे साफ़ करते थे वो भी खुश होकर, खूब मज़े से। तो वहाँ पे किसी ने देखा, रही है तो बड़ा खुश होकर काम कर रहा है, बड़े मन से काम कर रहा है, तो लोगों ने उसकी रील बनाना शुरू कर दिया। बाई चांस वो रील जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी के ओनर के पास पहुंच गई, और उसने जब उसकी क्वालिफिकेशन पूछी तो उसने, जैसे कि हमने फर्स्ट डे में ड्रीम लिखा, क्योंकि वो भी मैजिक बुक से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो फर्स्ट डे में ड्रीम लिखा कि मुझे इस कंपनी में इतने पैसों में ये नौकरी चाहिए, तो फिर उसके मालिक ने उसको बुलाया और उसको वही अमाउंट लिखा जो उसने अपने ड्रीम में लिखा था, और उसको उसको वो नौकरी मिल गई। वाह, कितना मैजिक होता है दुनिया में। अपने काम के प्रति खुश रहो, कृतज्ञ रहो। दो ही फंडे अपनाए उसने, एक तो थैंक यू करते जाना और खुश रहना। बच्चे बन जाओ, जैसे बच्चे हमेशा कोई कुछ कह रहा है ना, मम्मी ने 2 थप्पड़ भी मार दिए ना, तब भी कोई टेंशन नहीं, हम तो मस्त हैं जी, अपनी दुनिया में मस्त जी रहे हैं, है ना। मम्मी ने मार दिया, 2 मिनट रोए, 2 मिनट आंसू बहाए, बस छोड़ो, छोड़ पर है, फिर से मम्मी मम्मी करके चिपक जाते थे, है ना। तो ऐसे ही बन जाओ। अगर कोई छोटा ब्रेकडाउन भी आता है तो एक ना पेट वर्ड बना लो। जैसे मान लो कुछ ब्रेकडाउन आ गया या किसी ने कुछ कह दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, छड्ड पर है, या मट्टी डाल, या छोड़ना, क्या होता है, चल छोड़ना। जैसे कि हमने एक अच्छा वर्ड बनाया था, बस वाह कितना सुंदर घर है, या फिर बड़े मज़े हैं यार तेरे, तो मज़े लग गए। जो हमारा अच्छे, जो हमें एक्साइट करते हैं वर्ड, ऐसे वर्ड जिससे हमें हमारी एनर्जी को बूस्ट मिलता है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमें लगता है कि छोड़ना यार, छोड़ना। तो ऐसा भी हम कुछ नहीं कहते, जिस चीज़ का हमें बुरा लगता है, हम उस चीज़ के लिए हम ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें बुरा ना लगे। आप खुद से अपने काम में अधिक मेहनत करेंगे तो उसने उसमें जो उसको जॉब मिली, क्योंकि उसने खुश होके करी, और बहुत खुश होके और कृतज्ञ भाव से करी। नौकरी छोटी थी लेकिन बाद में उसको उसी लेवल की नौकरी, और उतने ही अमाउंट में जितने उसने अमाउंट लिखे थे कनाडा में। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास 200 रुपये है तो उसको बहुत कृतज्ञ करना, लेकिन अगर आप अपने पैटर्न को चेंज करेंगे तो मैजिक ज़रूर होएगा। जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो आपको अब आने वाले धन की सफलता बढ़ा देगा। हो सकता है ना आपकी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात एक कर रहे हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घर से, रात को 9 बजे 10 बजे पहुंच रहे हैं, 2 घंटे का आपका ट्रैवलिंग में, 4 घंटे आपका ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, लेकिन आप कृतज्ञ नहीं है अपने काम के प्रति, और आप मेहनत जम कर रहे हैं, तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। तो आप 20% भी लगाएंगे ना कृतज्ञ होने पे, तो आपको 80% मिलेगा। लेकिन अगर 80% आप वर्क हार्ड कर रहे हैं और धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं, तो आपको 20% भी नहीं मिलेगा। जो कृतज्ञ होगा उसको और दिया जाएगा। आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन हो जाएंगी जिसमें आपका काम बहुत स्मूथली होता जाएगा, और ऐसे लोग जादू की तरह आपकी ज़िंदगी में जाएंगे जो आपका काम बहुत अच्छे से कर देंगे। क्योंकि आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव लोग ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप खुद नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव लोग ही आप अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही कम मेहनत करेंगे। इस तरह से जब आप कम देते हैं तो सफलता भी कम मिलती है, और आपको आने वाली चीज़ें भी कम होती हैं। हम अब शिकायत करनी छोड़ देंगे। शिकायतें नहीं करनी, अरे ये भी काम है, ये भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसे नहीं करेंगे। हर काम को खुश होकर, मन से, धन्यवाद भाव से, कि आज मैं ये भी काम कर पा रही हूँ। देखो मैं स्कूल से आई हूँ, फिर मैं अपने बच्चों का खाना भी बना पा रही हूँ लंच में। देखो मैं ये भी कर पा रही हूँ। मतलब जो भी आप काम करते हैं आप उसके प्रति कृतज्ञ हो, है ना। जितने हम कृतज्ञ होंगे वो हमें और देगा, वो हमें शरीर में इतनी ताकत देगा कि हमें हमारा काम 2 घंटे की जगह 1 घंटे में हो जाएगा।
अगर हम शिकायत करेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, तो टाइम सच में नहीं मिलेगा। अगर आपके पास जितना भी टाइम है उसके प्रति कृतज्ञ होंगे तो आपको आपका काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाया करेगा। आधे घंटे काम आप 10 मिनट में कर लेंगे तो 20 मिनट आपका खुद का स्पेयर टाइम हो जाएगा। तो अपने काम के प्रति बहुत कृतज्ञ हो। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य रूप से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी कारोबार ठहर जाएगा, अर्थात आपका इसका हवास होगा, जिसका अर्थ है आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए कृतज्ञता नहीं तो उससे वो चीज़ भी ले ली जाएगी। याद रखो, हमें पता नहीं ना ज़िंदगी कैसे जीनी है, हम लोग शिकायत ही करते रहते हैं अपना काम। हमें पता है जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, जिस फील्ड से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। काम तो करना ही है, काम तो हम कर ही रहे हैं, है ना। तो क्यों ना हम शिकायत ना करके खुश होकर वो काम कर लें। अगर हम बच्चों के ऊपर प्रेस भी कर रहे हैं तो क्यों ना खुश होकर कर लें। हमारे पास प्रेस है, हमारे पास बिजली है जिससे हम प्रेस कर पा रहे हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू जिससे मेरे बच्चे की ड्रेस आई है, थैंक यू जिससे प्रेस आई है, थैंक यू मेरे हाथों का जो ये प्रेस कर रहे हैं। क्यों ना हम थैंक यू बोल के काम करें शिकायत की बजाय। हमारा दिमाग एक जगह से रह सकता है, या तो हम थैंक यू में रहेंगे या शिकायत में रहेंगे। अब हमें पता है थैंक यू में रहेंगे तो हम और ऊपर जाएंगे, और अगर शिकायत में नीचे जाएंगे। तो क्यों ना हम थैंक यू में रह के अपने आप के का उद्धार करें, अपना विकास करें। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में मिलेगा। अगर आप 10% कृतज्ञता देंगे तो आपको 10% मिलेगा, 100% देंगे तो आपको 100% मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, उस लेडी ने 12 डेज तक छुट्टी लेके अपने ऑफिस की लगातार लक्ष्मी माँ की ग्रेटिट्यूड लिखी। वो बोल रही थी कि मेरे पैर भी मुड़ गए थे, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। अब 12 दिन तक कोई इतनी कृतज्ञता करेगा तो सोचो उसकी ज़िंदगी में 80 लाख का जो उसने प्रॉपर्टी सोची थी 2 करोड़ में गई, तो वो भी भर भर के देगा। भर भर के लिखोगे तो भर भर के मिलेगा। अच्छा, आप अपनी कृतज्ञता मात्रा को नियंत्रित करते हैं खुद को मिलने वाली धनराशि की। अगर आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, यानी कि मैं तो 1 घंटा लिखूंगी या तो मैं 1 घंटा ग्रेटिट्यूड करूँगी, बाकी तो अपना काम कर ही रही हूँ, तो आपको 1 घंटे जितना मिलेगा। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आप कारोबार का मूल्य उसकी कृतज्ञता अनुसार बढ़ता है घटता है। अपने कारोबार ग्राहकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जितनी कृतज्ञता दोगे कारोबार उतना ही ज़्यादा फले फूलेगा और बढ़ेगा। जब आप मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे गिरने लगता है। अपने आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, जितने भी आपके कस्टमर आ रहे हैं, सबका थैंक यू बोलो, सबका थैंक यू बोलो। कहते हैं ना, ग्राहक तो मेहमान के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि उससे हमें लक्ष्मी मिल रही है। कर्मचारी भी हमारा काम कर रहे हैं जिसके कारण हमारा बिजनेस चल रहा है, तो थैंक यू से बोलो, थैंक यू से करो। यदि आप अभिभावक हैं यानी पेरेंट्स हैं तो काम करने वाले बच्चों की परवाह करना और घर संभालना और जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। क्या तलाश करनी है? कि बच्चों की परवाह करना, अपना काम, अपने बच्चों की परवाह करना और घर संभालना। तो जीवन इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। हम क्या तलाश कर सकते हैं? ये अक्सर जीवन में एक बार का एक अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अपने सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों, अधिक खुशी के पलों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यानी कि हम अपने बच्चों को, हमारा बच्चा जो भी अच्छा काम कर रहा है, मान लो फ़ोन ज़्यादा देख रहा है तो वो पढ़ता है ना 1 घंटा, तो हम उस 1 घंटे के प्रति कृतज्ञ हों कि थैंक यू, आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, सारा काम कितने अच्छे से कर लेते हो, आप अपने आप सारा पढ़ लेते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ फोकस स्टडी करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हो, सारी नॉलेज खुद गेन कर रहे हो, खुद अपनी तैयारी कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो। आप ऐसे बोलो। अगर हम यही बोलते रहेंगे कि सारा दिन फ़ोन देते फ़ोन दे, तो फ़ोन ही देखेगा भाई, क्योंकि आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप माँ बाप हैं कि दुश्मन? हमें यही नहीं पता हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं सारा दिन फ़ोन देखता रहता है, ये नहीं कि पढ़ लो। अगर हम ये बोलें कि बच्चे, तूने तूने अभी 15 मिनट पढ़ाई की थी ना, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तूने अपने स्कूल से सारा होमवर्क करके आया, वेरी गुड, अब थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो ताकि हम उसको याद कर लें। या मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा सारी बात मानता है। अपने बच्चों को जब भी सुबह उठाए ना, हमेशा ही बोलें कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मुझे पता है तुम जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सफलता हासिल करोगे। अपने बच्चों को सुबह ज़रूर बोलें, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, मुझे पता है जीवन में तुम हमेशा सफलता हासिल करोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए।
वाह आज मैं काम पे जाऊँगा तो मैं अपना ये काम अच्छे से कर लूँगा, मैं अपना सारा काम टाइम से ख़त्म कर लूँगा या कर लूँगी। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपने वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, अगर आप उसके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि आप वर्तमान नौकरी के प्रति कृतज्ञ हों। अगर आप जिस काम में हैं उस काम में अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो अच्छी नौकरी पाने का तरीका यही है कि आप जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं उसके प्रति थैंक यू बोलें। आज ही ये कल्पना करें, अब मन में इमेजिन करना कि अदृश्य मैनेजर, अब आपका होमवर्क शुरू होता है। अब आज पूरा दिन क्या करना है, अपने शोल्डर के पास सोचें एक मैनेजर साहब है, उनके पास एक कॉपी और एक पेन है, ठीक है। तो आप अपना काम नौकरी के बारे में अपने विचारों भावना को रिकॉर्ड करना है। अब क्या करना है, कुछ भी काम उठाइए, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, थैंक यू मैनेजर साहब यार, मतलब आप उसको जैसे मर्जी बात कर सकते हैं। जैसे हम अभी करके देखेंगे कि यार मैं तो सुबह उठी हूँ, मैं तो सुबह जल्दी उठ गई, थैंक यू मैनेजर साहब, जल्दी उठी मैं तो आज वेरी वेरी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अभी आपको बहुत छोड़ पड़ता है, फिर हम प्रैक्टिस अभी के अभी करते हैं। भावना को रिकॉर्ड करना रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं आपका मैनेजर आपके साथ साथ चल रहा है, कलम और पेन लेके, डायरी लेके आपके पीछे पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीज़ ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, चाहे आप नौकरी भी नहीं करें, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप जो भी काम करें उसे लिखवा दो कि मैं थैंक यू के साथ कर रहा हूँ। ये करना है आज आपका होमवर्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क है कि हम जो भी काम करेंगे थैंक यू लिखवाएंगे। भाई मैनेजर साहब हमारे साथ साथ घूम रहे हैं, थैंक यू लिखवाना पड़ेगा उनको। आपको अपना काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये सब करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए कि भाई बहुत थैंक यू लिखा। तो यह सूची जितनी लंबी होती है आपका दृश्य मैनेजर आपके पास धन, काम का, सफलता, अवसरों को आने का उतना ही ज़्यादा मौका देगा। जितना आप थैंक यू लिखवाएंगे ना इसको, उतना आपको और बेनिफिट देगा थैंक यू लिखने के, करने के, बोलने के। अपनी नौकरी के सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें, आपके पास सचमुच में एक नौकरी है। सोचें कितने सारे लोग बेरोजगार हैं। सोचो कि अगर आपको इस बेकार थोड़ी सी कम पसंद नौकरी भी है, तो क्या आप इस नौकरी आपके पास है तो सही ना। कितने लोग तो बेरोजगार ही घूम रहे हैं। सारे समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन का, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब आपको मिल रहा है ना। देखो ये सब हमारी नौकरी से तो मिल रहा है। चाहे तुम्हारे हस्बैंड की नौकरी है, मान लो कम पैसों की भी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो फ़ोन तो उन्हीं के पैसों से आया है ना। अगर आज आप खाना खा रहे हैं तो उसी नौकरी के पैसों से आया है ना। तो हम क्यों ना थैंक यू बोलें। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास साथ काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो काम करने को अधिक आसान बना देते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें आप करना बहुत पसंद करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तो जब आपका जो काम का सबसे अच्छा पहलू है, जैसे आप मान लो कोई भी काम करें, मतलब किचन में खाना बना रहे हैं, तो आपको हो सकता है सब्ज़ी बनाना बहुत अच्छा लगता हो, उसका हम सोचें कि वाह वाह मैं तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ। अरे या फिर आपको रायता बनाना पसंद है अगर आप किचन में, या फिर आपको सफाई करना पसंद है तो आप उस काम के प्रति सोचें। या फिर जिनको आपको जब सैलरी मिलती है, हाथ में जब पैसे आते हैं, हस्बैंड आपको थोड़ा जेब खर्ची देते हैं, तो आप उन पैसों को जब भी हाथ में आए तो उसके बारे में सोचें। यानी कि हमें रहना पॉजिटिविटी में, तो वो पॉजिटिविटी आपको कैसे बूस्ट करती है, हमें उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश कर दें। उसको बोले भाई लिख लिख भाई मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ, ठीक है। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस देखता है तो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा जैसे वह संभव है। आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए सारी कृतज्ञता महसूस कर लें। सारी परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगेगी। याद रखें खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, ये जादू शक्ति कर रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता। ये सब क्या होते हैं, मैजिक तब होते हैं जब आप कृतज्ञ होते हैं। यही लॉजिक काम करता है, सब साइंटिफिक है। जितना तुम खुद कृतज्ञ हो उतना तुम और लोगे। जितने तुम शिकायती हो तुम्हें शिकायत करने के और मिलेंगे। सब साइंस है, साइंस में सब मेंशन है कि पहले तो ये सब सोचते थे कि बुक लिखी है, कोई इसका रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन साइंस से प्रूफ हो चुका है कि जैस लाइक अट्रैक्ट लाइक। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या किसी दिन पड़ता है तो आप नौकरी पर नहीं जाते।
इसलिए इस अभ्यास को आपको रोज़ करना है। शुरू के जो 12 चैप्टर हैं, आज हम चैप्टर जो छठा पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें छठा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने जो 1 से 4 चैप्टर हमने सुबह उठ के नियमित लिखनी है, वो डेली लिखनी है। सेकंड था हमारा कि हमने मैजिक स्टोन किया था, वो हमें डेली करना है। और तीसरा था हमारा जो हम 3 रिलेशनशिप लिए थे 5-5 वाले, वो डेली करने हैं। और चौथा था हमारा अपने बॉडी के प्रति, वो डेली करना है। पाँचवा था हमारा धन के लिए, जो जो हमारे पास पैसे पास्ट में मिले, वो जो हमने नोट पे लिखा था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या अब तक जीवन भर जितने पैसे देखे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सबको मैं डेली थैंक यू करना है। ये शुरू के 12 चैप्टर डेली करने हैं। और छठा हमारा हो गया कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। तो पहले इसकी कार्यसूची पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अपने नियामतें गिने, सुबह की 10 नियामतें मैं आशा करती हूँ सब ने बेड के पास कॉपी रखी होगी और ज़रूर लिखी होंगी। 3 सूची बनाएं और उसको दोबारा पढ़ें और दिल पे हाथ रख के उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें। आज ऑफिस में काम करते समय अब हम कल्पना करते हैं, ठीक है। चलो सब अपनी अपनी आंखें बंद करो, या आपने जो जो काम किया है उसको सोचें सुबह से लेकर अब तक कि थैंक यू आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी, थैंक यू यूनिवर्स तूने मुझे उठाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पास पैर है जिससे मैं चल पाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, तो मुझे अपने ऊपर चलाने देती है, अपने ऊपर चलने देती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, थैंक यू मेरे घर में टॉयलेट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे घर में 24 घंटे पानी आता है, हमेशा पानी रहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैनेजर साहब। आप ना उससे बातें भी कर सकते हैं, जैसे कि वाह दोस्त तुमने तो बड़े मज़े कराए हैं, आज तो बड़े मज़े आ गए, मैंने तो सुबह अपने कपड़े भी धो लिए, वाह मेरे घर में साबुन था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे घर में लाइट है, थैंक यू जिससे मुझे रोशनी मिल रही है, थैंक यू सो मच। आज मैंने सुबह राजमा चावल बनाए जो बहुत टेस्टी बने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे घर में दालें देने के लिए, राजमा देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे घर में चावल है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे घर में बर्तन है, थैंक यू मेरी लक्ष्मी माँ, थैंक यू मेरे घर में गैस है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पास आवाज़ है जिससे मैं बोल पा रही हूँ, थैंक यू मेरे पास फ़ोन है जिससे मैं क्लास ले पा रही हूँ, थैंक यू मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत ध्यान रखते हैं, थैंक यू मेरे घर में मेरे सास ससुर हैं, सब बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर साहब तुम तो मेरी बहुत मौजें लिखाते हो, थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारा आज का अभ्यास था, इसमें आपको हर चीज़ को बोल के लिखने हैं। मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, जैसे मैं साबुन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जिससे कि मैं अपने कपड़े धो पाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपने हाथों के लिए कृतज्ञ हूँ जिससे मैं खाना बना पाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपनी आवाज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जिससे कि मैं बुक पढ़ पा रही हूँ और आप लोग सुन पा रहे हैं। मैं अपने कान के प्रति कृतज्ञ हूँ जिससे कि मैं अपनी बात को सुन सकती हूँ, अपने बच्चों की बात को सुन, सबकी आवाज़ों को सुन सकती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, जो भी आप काम करें उसको थैंक यू बोलें। और रात को हमें अपना मैजिक स्टोन तो करना ही है, तो पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और मैजिक स्टोन को लेके आपके साथ जो जो अच्छा हुआ वो बोलते बोलते सो जाना है। और फिर हमें क्या करना है, जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए ज़्यादा थैंक यू बोलने हैं। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखने की। थोड़ा सा हमने जो अब तक जितने चैप्टर किए उसकी प्रैक्टिस ले लेते हैं, या फिर लक्ष्मी माँ को भी थैंक यू लिख सकते हैं हम लोग। चलिए 10 नियामतें आपने लिख ली होंगी, तो हम लोग आज शुरू करते हैं। पहले अपने पावर बूस्ट हमें करने पड़ेंगे, हमारे पावर बूस्टर हैं हमारी मम्मी और पापा, 5 थैंक यू उनको लिखेंगे। फिर हम आगे जिसको लिखना है उनको लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें अपना फ़ोन को रिचार्ज करना पड़ेगा। मम्मी पापा के जो हमारे बायोलॉजिकल मम्मी पापा होते हैं वो हमारे पावर बूस्टर होते हैं। आई एम
मैं अपनी मम्मी का सचमुच में धन्यवाद करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू मम्मी बिकॉज क्योंकि उन्होंने मुझे दाल चावल बनाने सिखाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। मैजिक स्टोन ना भूलें और स्माइल। आई एम ग्रेटफुल, मैं अपनी मम्मी का सचमुच में शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम ग्रेटफुल टू मम्मी बिकॉज आपने रात को जागकर मेरा ध्यान रखा। जब हम छोटे होते तो कितनी बार उठते हैं ना, हमारी मम्मी हमारे साथ साथ उठ जाती है। ध्यान रखा, जब हम रोते हैं तो हमें चुप कराती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज ये बेडशीट जो मैंने बिछा रखी है मेरी मम्मी नहीं दी थी। बिकॉज फॉर द मनी सो आई हैव, मेरे पास ये बेडशीट है जो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू मम्मी। कल जुकाम हो रहा था तो मैं मम्मी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया काढ़ा पी ले। मुझे पता है कि काढ़ा पीते हैं, दिमाग में नहीं आया। जब उन्होंने बताया फिर मैंने काढ़ा बनाया और मेरा जुकाम गायब हो गया। थैंक यू, आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आपने एडवाइस की, आपने काढ़े बनाने की एडवाइस दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। मेरा जुकाम चला गया। थैंक यू सो मच। अब हम इन 5 थैंक यू को दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज I am thankful to पापा। पापा की बहुत थैंकफुल हूँ बिकॉज उन्होंने, पापा पोस्ट ऑफिस में है तो उन्होंने मेरा सुकन्या, मेरे दोनों बच्चों की सुकन्या योजना करवाई थी। सुकन्या योजना शुरू की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज ही ओपन्ड, उन्होंने मेरा पीपीएफ अकाउंट खोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। मुझे पता ही नहीं होता, वो सारा ध्यान रखते हैं। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज आपने, आपके पास थैंक यू अपने रिपीट भी कर सकते हैं जो आपके पुराने हो चुके हैं, लेकिन अगर नए ढूंढेंगे तो और अच्छी बात है। बिकॉज आपने मुझे साइकिल दिलवाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। मुझे याद है पापा, जब मैं 8th क्लास में थी तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था, तो पापा ने मुझे एक रिस्ट वॉच ला के दी थी। बहुत सुंदर रिस्ट वॉच थी। थैंकफुल टू
पापा फर्स्ट टाइम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे इस तरह से। वैसे तो ड्रेस वैस लाते, लेकिन अवार्ड जैसे कोई प्राइज़ मिलता है ना, तो पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम 8th में दिया था वो गिफ्ट। थैंकफुल टू पापा बिकॉज आपने मुझे रिस्ट वॉच ला के दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सिर्फ हमेशा कभी नहीं भूलती थी उस पहनना, मैंने बहुत संभाल के रखी थी रिस्ट वॉच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर रिस्ट वॉच थी। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज आपने शादी में भी मेरे हस्बैंड की और मेरी दोनों की रिस्ट वॉच दी थी। शादी में भी मेरी और रिस्ट वॉच दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा। और दोबारा पढ़ते हैं पापा पापा के थैंक यू। अब हम लिखेंगे हमारे जो 3 संबंध थे उनके लिखते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा चैप्टर था ना। मैं अपने हस्बैंड के लिखती हूँ, आप भी लिखिए आपको जिसके लिखना हो। आई एम थैंकफुल टू सचिन। आप भी उसमें हस्बैंड नहीं लिखना, आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा जो भी आपके हस्बैंड का नाम है, या अपने किसी दोस्त के लिए लिखना चाहते हैं या किसी भाई के लिए बहन के लिए, तो वो भी लिख सकते हैं। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज आप वेडिंग एनिवर्सरी पर फूलों का गुलदस्ता लाए, बुके लाए मेरे लिए, बंच ऑफ फ्लावर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज आप मुझे टीचिंग का एग्ज़ाम दिलाने ले गए थे। उन्होंने मेरा वेट भी किया वहाँ तक, इतने घंटे तक, और फिर मुझे लेके भी आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन। उन्होंने मुझे पहला फ़ोन सचिन ने दिलाया था। आई एम थैंकफुल बिकॉज ही गिफ्टेड मी माई फर्स्ट फ़ोन। थैंक यू। मैं बहुत फ़ोन मेरे यूज़ हुए हैं ये मेरा 10वां फ़ोन होगा कम से कम भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनका वही चलता रहता है, वो बहुत संभाल के रखते हैं चीज़ें। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज, और सोचो क्या थैंक यू हो सकता है। बिकॉज वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। उनके साथ बैठती हूँ तो एकदम सेफ ड्राइव करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप 10 भी लिख सकते हैं, मैंने 5 लिख लिए, मैं 10 लिख रही हूँ। थैंकफुल टू सचिन बिकॉज वो कहीं पार्टी शार्टी में, जब बच्चे छोटे थे ना, तो वही खाना वाना खिलाते थे बच्चों को। वो पार्टी में हमेशा बच्चों का ध्यान रखते हैं। थैंक यू
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज जब मेरी पैर हुई थी ना छोटी सी, तो वो मेरे साथ उठते थे। और नैपी वैपी चेंज मम्मी भी होती थी तो वो भी साथ उठते थे। हम तीनों ही उठ जाते थे बिकॉज आपने पैर का रात को ध्यान रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज वो मुझे हमेशा सुबह स्कूल छोड़ के आते हैं स्कूटर से। बिकॉज आप हमेशा मुझे स्कूल छोड़ कर आते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज आप बच्चों के साथ होली खेलते हैं बड़े मिलके। होली सारे त्यौहार बहुत सेलिब्रेट करने होते हैं। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज आप होली बच्चों के साथ खेलते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू सचिन बिकॉज आप दिव्याना को भी स्कूल छोड़ के आते हैं सुबह। दिव्याना को स्कूल छोड़ कर आते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें 3 रिलेशनशिप लेने थे सामने फ़ोटो रख के, अब हम 2 और करेंगे। आई एम, आप भी करिए। थैंकफुल टू दिव्याना बिकॉज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम फीलिंग के साथ, स्माइल के साथ। थैंकफुल टू दिव्याना बिकॉज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू दिव्याना बिकॉज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंकफुल टू दिव्याना बिकॉज उसने टीटी में प्राइज़ जीता था एक बार। यू मेक मी प्राउड बाय गेटिंग प्राइज इन टेबल टेनिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिव्याना। आई एम थैंकफुल टू दिव्याना बिकॉज यू, उसको भी मैं ग्रेटिट्यूड लिखवाती हूँ। थैंक यू दिव्याना बिकॉज यू, तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हो, प्रैक्टिस करती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू Teher because study. Thank you, thank you, thank you. I am thankful to Peher's mind because उसको हमेशा सारे रास्ते याद रहते हैं। Because she learned, she remembered थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल, मैं पहर की बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंकफुल टू पहर्स माइंड
क्योंकि आप बच्चों के माइंड को ज़्यादा एनर्जी देना चाहते हैं ना कि वो आगे पढ़े, तो मैं इसके लिए माइंड के थैंक यू लिख रही हूँ। आई एम थैंकफुल टू पेहर्स माइंड बिकॉज, क्योंकि उसको याद, वो डेली चिया सीड भिगोती है अपने लिए और मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am thankful to have because thank you, thank you, thank you. I am thankful to पहर। अब भी सोचो बच्चों के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसके बारे में 5 थैंक यू लिखो, या जिसके बारे में आप चाहते हैं उसके बारे में लिखो। पहर बिकॉज जब मेरे को जुकाम था तो उसने मैं किचन में थी तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर लिया ही और बोलती मम्मा पहले स्टीम लो, तो उसने मुझे स्टीम देने के लिए स्टीमर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे। इसमें हमने सीधा लिख दिया, लेकिन हमें एक काम करना था, हमें पहले फ़ोटो लेके पहले उसको फीलिंग देनी है। सारा खेल फीलिंग का है, पहले उसको फीलिंग देनी है, फिर उसको सोचते सोचते फिर हमें उसके बारे में 5 थैंक यू लिखने हैं, और सारा दिन उसको दिन में 2 या 3 बार जितनी बार भी हमें नज़र उसको हमें थैंक यू बोलना है। अब था हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बोलना था, है ना। अपने स्वास्थ्य के लिए चौथा चैप्टर था हमारा स्वास्थ्य के लिए। चलिए बोलिए, या हम बोल भी सकते हैं, हम अपना मैजिक स्टोन हाथ में लेके हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम उस बॉडी पार्ट्स को छू के बोल सकते हैं। हम आज छू के बोल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू मेरे बाल, जिससे मैं इतनी सुंदर लगती हूँ, मेरे बाल मुझे बहुत सुंदर दिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे माइंड का, जिसने मुझे इतनी क्लासेस पास कराए, जिस सब्जी बनाने याद रहे, जिसे रास्ते याद रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी आँखों का, जिससे मैं संसार को देख पाती हूँ। थैंक यू मेरी नाक का, जिससे मैं सांस ले पाती हूँ, जिंदा हूँ। थैंक यू मेरे टीथ का, जिससे कि मैं खाना चबा पाती हूँ। थैंक यू मेरी आवाज़ का, जिससे मैं बोल पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे शोल्डर्स का, जिससे मेरी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, सीधे रहते हैं। थैंक यू मेरी बैकबोन का, जो मुझे सीधा रखने में हेल्प करती है। थैंक यू मेरी चेस्ट का, जिससे मैं सांस ले पाती हूँ। थैंक यू मेरे डाइजेशन सिस्टम का, जो मेरा सारा खाना पचाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे हाथों का, जिससे मैं ग्रेटिट्यूड कर पाती हूँ, जिससे मैं कपड़े सुखा पाती हूँ, जिससे मैं बर्तन धो पाती हूँ, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हाथों। थैंक यू, थैंक यू मेरी फिंगर्स का। थैंक यू, थैंक यू मेरे में पकड़ने की शक्ति है, मैं चीज़ों को पकड़ पाती हूँ। थैंक यू मेरी सारी हड्डियों का, जो मेरी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। थैंक यू मेरी सारी हड्डियों का। थैंक यू, जिसमें भरपूर कैल्शियम है। थैंक यू, थैंक यू मेरे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरे पैरों का, जो सारा दिन मेहनत करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सारे बॉडी में जितने मेरे गुड बैक्टीरिया हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी स्किन का। थैंक यू सो मच, जो मेरे पूरी बॉडी को कवर करती है और मुझे देखने में अच्छा बनाती है, सुंदर बनाती है। थैंक यू, थैंक यू मेरी स्किन, जो मेरी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करती है। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू मेरी स्किन जो पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में फैली है, पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी स्किन का जो बाहर से आने वाले किसी भी इंसेक्ट्स से हमारी रक्षा करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षित रखती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी स्किन जो सेंस ऑर्गन का पार्ट है। थैंक यू मेरी स्किन जो सारा पसीना इन छेदों के थ्रू बाहर निकालती है। थैंक यू, थैंक यू हमारी एपिडर्मिस, हमारी स्किन की सबसे ऊपर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। थैंक यू मेरी एपिडर्मिस का जो इक्वल कलर है, इवन कलर है, क्रिस्टल क्लियर कोइंग स्किन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा 5वां चैप्टर था लक्ष्मी माँ के लिए, तो लक्ष्मी माँ के लिए थैंक यू। तो आप जो बचपन के हमारे थे उसके लिए हम ये 10 याद कर लेते हैं। वैसे लिखने से बहुत अच्छा रहता है, हम लिख भी सकते हैं। आई एम, हाथों में मैजिक स्टोन, आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी। मैं लक्ष्मी माँ का बहुत कृतज्ञता करती हूँ उस पैसों के लिए, बहुत धन्यवाद करती हूँ उन पैसों के लिए, बिकॉज आई हैव मैजिक बुक, मेरे पास जादू की बुक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी। मैं लक्ष्मी माँ का उन पैसों के लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज उससे मेरे पास ये सुंदर सूट है। चाहे किसने पैसे खर्च किए हैं, आए तो लक्ष्मी माँ से ही है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई हैव। मेरे पास ये सुंदर सा घर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी। उन पैसों के लिए शुक्रिया। आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उन सब पैसों के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिए गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी। उन पैसों के लिए शुक्रिया। मैंने जब कोर्स किया था एक लाइब्रेरी का, तो वहाँ पे एक दीदी थी, कुट्टू दीदी। वो दीदी ना रोज़ आइसक्रीम खिलाती थी और पैसे भी नहीं लेती थी। वो 10 रुपये की आइसक्रीम आती थी तो वो रोज़ खिलाती थी। आई एम थैंकफुल लक्ष्मी माँ बिकॉज मैंने बड़ी मौजें करी, आपने बड़ी मौजें करवाई, डेली आइसक्रीम खिलवाई। बड़े मज़े, बड़ी टेस्टी आइसक्रीम लगती थी वो। अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा जंक फूड नहीं खाते हैं। उस टाइम तो छोटे थे तो बहुत मज़े आते थे आइसक्रीम खाने में। आई एम थैंकफुल, जितने हो सके अपने पुराने पास्ट के याद करो जो आपके पास हैं। थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी। मुझे याद है मैं बचपन में वो काला खट्टा खाती थी। लक्ष्मी माँ बिकॉज आई हैव काला खट्टा इन माई चाइल्डहुड। मैंने बचपन में बहुत खाया है चाइल्डहुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी बिकॉज। और सोचो हम रिक्शा में भी बैठ के जाते थे ना, झूले भी झूलते थे,
घर के पास एक मेला लगता था, मैंने बचपन में झूले झूले उस वक्त आई थिंक 1 रुपये का पता नहीं कुछ ऐसे ही आता था, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट वो जो ऐसे राउंड वाला होता है ना वो झूले थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। अपने जितने बचपन के पुराने हो सके ना उनको याद करो। थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी बिकॉज because because I have beautiful ड्रेस। एक मेरे पास फ्रॉक थी, वो बहुत सुंदर थी, कलरफुल थी, मैं उसको रेनबो फ्रॉक बोलती थी। वो ऐसे झालर झालर कलरफुल, मेरी बुआ जी ने मुझे दी थी वो गिफ्ट, ब्यूटीफुल फ्रॉक। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी बिकॉज वो भाई देता था ना पैसे राखी पे मम्मी से लेके। तो थैंक लक्ष्मी माँ फॉर दी शगन। अब तो बड़ा हो गया, अब तो खुद ही देता है, जब बचपन में था ना तो ऐसे ही होता था। भाई मेरा मुझे मेरे अभी वो भी लिखती हूँ, थैंकफुल फॉर द शगन ऑन राखी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ, वो भाई फॉर द मनी। बचपन के दिन याद आते हैं ना तो हंसी आती है। मनी बिकॉज वो भाई ना मेरा बर्थडे पे ना वो 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क लेके आया और बोलता है कि, फिर मैंने खाई नहीं, फ्रिज में रख दी, मैंने कहा बाद में खाऊंगी, तो बार बार कह रहा खा ले खा ले खा ले। मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रहा है। जब मैं खाने लगी यार आधी दे दे। थैंक यू बिकॉज तूने मुझे बर्थडे पर डेयरी मिल्क दिलवाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। और हम जादू धन का हमारी कल की प्रैक्टिस थी, अब हम उस नोट को लेंगे और अपने हाथ में रखेंगे और बोलेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उन सब पैसों के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया। उन सब पैसों के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया। उन सब पैसों के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद हमारा वो प्रैक्टिस है आज की, जो मैनेजर साहब को गिनवाने सारे वो हम गिनवा चुके हैं सुबह, और रात को मैजिक स्टोन लेंगे और जो जो अच्छी चीज़ छुई है उसके बारे में सोचेंगे और सो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सबका इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, पूरा सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बोला, आपके घर में बहुत खुशियाँ आए, आपके परिवार में बहुत प्यार हो, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, आप खूब खुश रहें और आपकी ज़िंदगी में बहुत रोशनी आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।